हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। इन डेज़ मैंने आप सबको बहुत ही ज़्यादा मिस किया, बट येस फाइनली आई एम बैक विथ अ न्यू प्रेडिक्शन। सो आज हम देखेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग, और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन आपके दिल और दिमाग में है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। रिलेटेड टू पेड रीडिंग्स, एनर्जाइज्ड जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग क्लासेस, एक्टिवेटेड मिस्ट एंड स्प्रे। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। एंड ऑल्सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके लिए हीलिंग सेशन कर देती हूँ, ताकि कोई भी अगर एग्जिस्टिंग नेगेटिविटी या एनजाइटी है आपके मन के अंदर, तो वो दूर हो जाए और आप बिल्कुल रिलैक्स्ड फील कर पाएँ। तो अब मैं जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी उसे आप फॉलो कीजिएगा, इन केस इफ़ यू वांट टू हील योरसेल्फ। ओके, सो मैं मेडिटेशन बाउल की मदद से आप लोगों के लिए एक ध्वनि बजाऊंगी। तो आपको आराम से बैठ जाना है कहीं पे रिलैक्स स्टेट में, और 2 या 3 बार आप गहरी सांसें लीजिए एंड सांसें छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। ओके, इनहेल एंड एक्सहेल 3 से 4 बार आप कीजिए। आइज़ को क्लोज कर लीजिए। फिर जो मैं अभी म्यूज़िक बजाने वाली हूँ उस पर आपको फोकस करना है। ओके, सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ आराम से रिलैक्स करने का। तो चलिए, आई होप कि आप रिलैक्स स्टेट में आ चुके हो एंड आपकी आइज़ भी क्लोज हैं। तो अब बस इस साउंड पे फोकस करने की, कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। सो गाइज, आई होप कि आप अब रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, आप अपने आइज़ को अब खोल सकते हैं। सो चलिए अब हम आराम से आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी कि जो भी इंसान आपके दिल और दिमाग में है, उनकी वर्तमान की भावनाएं आपके लिए क्या है। एंड ऑल्सो आप सबकी नवरात्रि कैसी बीती ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जानकर बहुत खुशी होगी। सो लेट्स सी गाइस। ओके, स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ यहाँ दिख रही है आपके पर्सन की फीलिंग्स के अंदर एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा यहाँ पर चैनल हो रहा है, माय दिलगुस। इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए। सो आई एम फीलिंग कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी स्टेट में है इस वक्त। दे आर फीलिंग नॉस्टैल्जिक, दे आर फीलिंग गुड, दे आर फीलिंग रोमांटिक टुवर्ड्स यू। उनकी फीलिंग इतनी अच्छी चल रही है ना कि वो अच्छे पल को जो आप दोनों के बीच में बीते हैं उसको बार बार रिकॉल कर रहे हैं, उसको बार बार याद कर रहे हैं और अपने आप में ब्लश कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं आप दोनों के अच्छे मेमोरी को याद करते हुए। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और आपके पर्सन बहुत खुश हैं इस वक्त, और उन्हें कोई भी
नेगेटिविटी या कोई भी चीज़ की अनसर्टिनिटी सता नहीं रही है इस रिश्ते को लेकर. दे आर फीलिंग वेरी मच अबंडेंट, स्टेबल, ग्राउंडेड, कमिटेड टूवर्ड्स यू. एंड उन्हें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्हें मौका मिला है कि वो आपके साथ समय बिता पाए. उन्होंने आपके साथ मेमोरीज़ क्रिएट करी है, उन्होंने आपसे प्यार किया है. तो मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आपके पर्सन की दिख रही है. दे आर फीलिंग कि उनको पूरी जन्नत नसीब हो गई है, सब कुछ उनको हासिल हो गया है. ऐसा वो फील कर रहे हैं आपके रिश्ते के बारे में सोचते हुए. और उनको लग रहा है कि आप बहुत प्यारे इंसान हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत क्यूट हो. तो कहीं ना कहीं आपको लेकर डे ड्रीमिंग भी ये पर्सन कर रहे हैं. दे आर जेन्युइनली फीलिंग लव्ड, दे आर जेन्युइनली फीलिंग द इमोशंस टू फॉर यू. ठीक है, एक तो वो करंटली फील कर पा रहे हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, और दूसरा ये भी फील कर पा रहे हैं कि इनके दिल में कितनी ज़्यादा चाहत बढ़ती ही जा रही है समय के साथ साथ आपके प्रति. ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को लेकर ये बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो एक लिंक कहीं ना कहीं मिसिंग थी आप दोनों के बीच में, वो अब जुड़ चुकी है. ठीक है, और ऐसी जुड़ी है जहाँ पर इस पर्सन को सच में दिखा है आपके अंदर कि इमोशंस एंड उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी ओरिजिनलिटी. तो वो कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट कर पाए हैं रिसेंटली 1-2 दिन में ही कि आपने इनके लिए कितना कुछ करा है, आप कितना ज़्यादा इनका ख्याल रखते हो, वर्सेस इनके साथ जुड़े हुए बाकी लोग कितना इन्हें चाहते हैं या कितना कुछ इनके लिए करते हैं. और डिफ्रेंशिएट करने के बाद में ये कंक्लूजन में ये पहुँचे कि अब प्रेजेंट लाइफ में आपके बिना उनके बारे में उतना कोई सोचता ही नहीं है, आपके बिना उनके लिए कोई कुछ एफर्ट डालता ही नहीं है. ठीक है, ये चीज़ इनको समझ में आई है, जिसके वजह से ही वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मेमोरीज़ को चेरिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. उनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्या आप दोनों के बीच में झगड़े हुए, क्या आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी पैदा हुई, या क्या स्ट्रगल्स आप दोनों के बीच में हुए. दे आर जस्ट प्रॉमिसिंग देमसेल्फ कि वो सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स पे फोकस करेंगे, वो इस रिश्ते की अच्छाई में फोकस करेंगे, आपकी अच्छी क्वालिटीज़ पे, आपके प्यार में वो फोकस करेंगे रैदर देन कुछ और चीज़ों के. वो खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं कि चाहे कितनी दिक्कतें हों, चाहे कुछ भी डिफरेंसेस हों, बट हम अब इस प्यार पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इस इंसान पे ज़्यादा फोकस करेंगे, खुशियों पे ज़्यादा ध्यान देंगे. ठीक है, खुशियों के लिए जगह बनाएंगे इस रिश्ते में, और अब इस रिश्ते में कोई आँच नहीं आने देंगे. तो आपके पर्सन की फीलिंग बहुत 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 ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पर है. दे आर मिसिंग यू विथ ऑल द हैप्पीनेस. ठीक है, मतलब इनकी मिसिंग एनर्जी में भी मुझे दिख रहा है कि बहुत हैप्पीनेस है. ठीक है, लाइक ऐसा होता है ना, पहला प्यार होता है, जब मिलने का वक्त आता है तो एक अलग सी पेट में बटरफ्लाइज होती है, एक नर्वसनेस सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, सजने संवरने का मन करता है, ग्रूमिंग करने का मन करता है. सो वैसे स्टेट ऑफ माइंड में आपके पर्सन मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं. दे आर वेटिंग फॉर यू. सो अगर आपका नो कॉन्टैक्ट पीरियड चल रहा है, सेपरेशन है, तो आपके पर्सन वेट कर रहे हैं आपका कि आप कुछ इनिशिएट करो, आप खुद से बात करो, आप मैसेज कॉल कर लो, या आप उन्हें प्यार देना शुरू करो, या आप उनसे मिलने जाओ. ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है. दे आर वेटिंग फॉर यू टू सी यू. दे कांट वेट इनफ बेसिकली, मतलब वेट तो कर रहे हैं बट अपने आप को रेस्टलेस फील कर रहे हैं, बिकॉज इन्हें आप चाहिए हो उनके करीब. ये आपको जताना चाह रहे हैं कि ये इंसान समझ रहे हैं कि आपने इनके लिए कितना कुछ करा है और कितना ज़्यादा आप इनको चाहते हो, प्यार करते हो. ठीक है, ये ग्रैटिट्यूड तो शो करना ही चाहते हैं, लेकिन सच में एक होता है ना ऐसा कि वो आपको खुल के बताना चाह रहे हैं कि आपको पाकर कितना ज़्यादा वाइब्रेंट वो हो चुके हैं, जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो हो पाएंगे कभी लाइफ में. कलरफुल, कॉन्फिडेंट, हैप्पी, ठीक है, एंड वैल्यूड एज वेल. ठीक है, तो आपके प्रेजेंस से जितनी ज़्यादा उनको बढ़ावा मिला है, उनकी डेवलपमेंट हुई है, उतना किसी और की वजह से कभी नहीं हुई है. ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि भले ही आप कुछ महीनों से इन्हें जानते हो या भले ही आप कुछ सालों से जानते हो, बट जो लोग इनके साथ हो सकता है बचपन से हैं या पैदा होने के बाद से हैं, उन्होंने भी इनको इतना नहीं समझा या प्यार नहीं किया जितना आप इन्हें करते हो. इनको समझते हो, इनके लिए हर एक चीज़ को करने के लिए रेडी होते हो, इनके लिए अवेलेबल होते हो. ठीक है, इनकी कद्र करते हो, इनको वैल्यू देते हो. ठीक है, और अनकंडीशनली इन्हें प्यार करते हो.
तो ये सारी अच्छी चीज़ों को ये फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इनके दिलो दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही हैं, दे आर फीलिंग वेरी 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 गुड। तो अभी आपके पर्सन बहुत हाई वाइब्रेशंस में हैं, जहाँ पे वो बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। कोई नेगेटिविटी, कोई प्रॉब्लम, कोई मेंटली कुछ ख़राब सोचना कुछ नहीं है। दे आर वेरी मच हैप्पी टू हैव यू इन देयर लाइफ एंड उसी को लेकर दे आर लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है, सो आपकी भी एनर्जी, मुझे लग रहा है कि आपको भी अपनी एनर्जी को स्विच करना चाहिए इन केस इफ़ यू आर वेरी नेगेटिव, या बहुत लो फील कर रहे हो, या बहुत टेंशन कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, डाउट कर रहे हो, सब हटा दो। डाउट मत करो, ओवर थिंक मत करो। ठीक है, आप भी हैप्पी रहो, आप भी अपने लव में, अपने कनेक्शन में बिलीव करो। इफ़ यू रियली फील कि आप इस पर्सन को प्यार करते हो एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन से भी आपको नरिशमेंट या फिर रिटर्न में एफर्ट्स मिले हैं बट अभी समय सही नहीं है, तो डाउट करना बंद कर दो। बिलीव करो अपने प्यार पे कि सब सही होगा और आप दोनों का प्यार कोई नहीं तोड़ सकता और आप दोनों हमेशा साथ रहोगे। बिलीव एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बार भाग्य को, किस्मत को भी बदल सकती है, डेस्टिनी को भी बदल सकती है। ठीक है, तो जो आपने फ्रेज़ सुना होगा या स्लोगन सुना होगा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, विश्वास पे दुनिया कायम है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली रियलिटी। ओके, सो बी होपफुल, बिलीव, हैव फेथ इन योर लव, इन योर गॉड, एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन रियली रियली सून। सो ये करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन की। सो इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ। ओके, इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, हम बाकी और कार्ड्स देखते हैं। एंड वन मोर थिंग मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि बहुत बार प्रेडिक्शन के टाइम में क्या होता है, हिंदी भी कहती हूँ, उसके साथ साथ इंग्लिश वर्ड्स भी यूज़ होते हैं। सो अगर आपको कोई इशू होती है, लाइक कोई इंग्लिश वर्ड आपको समझ नहीं आया कि मतलब क्या है, डोंट हेजिटेट टू आस्क, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बिकॉज कुछ लोगों का रहता है कि सिर्फ हिंदी में बोलिए। तो ये जो प्रेडिक्शन होती है, रीडिंग होती है, ये चैनलिंग के थ्रू होती है। ठीक है, सो एंजल्स जिस तरीके से मदद कर रहे होते हैं, जैसे मीडियम के थ्रू वो चैनल कर रहे होते हैं, उसी अकॉर्डिंगली फिर हिंदी में या इंग्लिश में निकलता है। बट स्टिल मैं ट्राई करती हूँ कि पूरी तरीके से हिंदी में ही हो, पूरे क्लैरिटी के साथ। बट स्टिल अगर कोई भी वर्ड आपको समझ ना आए या फिर पता ना कर पाओ कि बेसिकली क्या मतलब था इसका, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं ज़रूर रिप्लाई करके आपको उस वर्ड का मीनिंग समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, सो चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं। सबसे पहला है, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू शेयर विद दोज यू लव। आपके पर्सन बहुत एक्सट्रीम लेवल के रियलाइजेशन में है कि नेगेटिविटी में या बाकी चीज़ों में कुछ नहीं रखा, बस यही चीज़ मैटर करेगी कि आप एक दूसरे से कितना प्यार करते हो और आप दोनों की सोल एक दूसरे से कितनी कनेक्टेड है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें एक इल्यूजन है और कुछ नहीं है। ओके, Be aware of what you are projecting for the qualities you admire in one another and qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection. So अगर आपको कभी कभार लगता है कि आपके पर्सन ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं वो उस वजह से भी हो सकता है क्योंकि आपके अंदर वो नेगेटिविटी या वो डर चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों की सोल अगर कनेक्टेड है तो चांसेस रहेंगी कि जो नेगेटिव आप फील कर रहे हो उसका रिफ्लेक्शन आपको अपने पर्सन की तरफ से डायरेक्टली देखने को मिल जाए। सो अगर आपके मन में, फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि आपके मन में कोई डर है कि शायद आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, और एक इग्नोर करने की वजह ये है कि वो पर्सन कहीं और इंटरेस्टेड है, तो वो पर्सन डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इस तरीके से बिहेव करेंगे जहाँ पे आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि हाँ शायद सच में जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी वही सच है। तो ये आउट ऑफ रियलिटी है, आउट ऑफ रिफ्लेक्शन है, आउट ऑफ रियलिटी नहीं। ठीक है, तो डिपेंड करता है। तो मन में हमेशा नेगेटिविटी को हटाने की कोशिश करें जब जब आए। देखिए, ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन माइंड है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप नेगेटिव हो ही ना। नेगेटिविटी डेफिनेटली आएगी, ओवर थिंकिंग डेफिनेटली आएगा, बट उसे आप किस तरीके से कंट्रोल करते हो या किस तरीके से उसके सोच कर अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो, दैट विल मैटर द मोस्ट फॉर यू। ठीक है, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए और ज़रूर सॉन्ग को सुनिएगा, माई दिल गोज़ हुम।
इस सॉन्ग में आपको और भी कुछ मैसेजेस मिल जाएंगे जो आपके पर्सन डायरेक्टली आपको कन्वे करना चाहते हैं। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।